बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम YouTube के माध्यम से देखने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं। आइए आज आप सभी के सामने जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके आधुनिक भारत से लेकर हम आए हैं। ब्रिटिश काल में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी जब हमारे देश के अंदर जो है अंग्रेज आए थे और उसके कार्यकाल में जो है क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, उस बातों को हम सभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बात उस समय की है, 19वीं शताब्दी के समय की है, जिस समय अंग्रेज जो है भारत में आए थे। अंग्रेजी व्यवस्था हमारे देश के अंदर था। जब अंग्रेज आए थे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे शासन के अंदर परिवर्तन लाए थे, बदलाव लाए थे, और बदलाव के दरमियान जो है बहुत सारे सुधार हुए थे। तो जब यहाँ पर जो है समाज के अंदर जो है, भारतीय समाज के अंदर जब देखा कि जो अव्यवस्था है, और भारतीय समाज जो कि क्या था, परंपरा पे आधारित था, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पे जाति प्रथा, बहुत सारे जो है बात करें तो यहाँ पे अस्पृश्यता, भेदभाव, तो इस आधार पर क्या हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर अंग्रेज आए तो शासन व्यवस्था जब ठीक कर रहे थे तो उसका प्रभाव क्या हुआ, भारतीय समाज पर पड़ा। लेकिन जो है सबसे पहले बात करें तो प्रारंभ में इसकी शुरुआत कहां से हुआ, तो इसकी शुरुआत जो हुआ यूरोप से हुआ। और यूरोप के अंदर जो है तर्कवाद यानी डिबेट, वैज्ञानिकवाद, बौद्धिकवाद, और इसके माध्यम से चेतना का विकास हुआ। जैसे देखिए, भारत के अंदर जो है होता क्या है कि हम सभी जो है किसी भी धार्मिक मान्यता को मान लेते हैं और उसी को रिपीट करते रहते हैं। और बहुत जगह धर्म पे जो है हम लोग पूछते ही नहीं है कि ये चीज कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। यानी जो होता है, जैसे कोई भी वैज्ञानिक चीज में हम लोग क्वेश्चन, विज्ञान का मतलब बताता क्या है, क्यों और कैसे का वो आंसर करता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है धार्मिक मामला में हम लोग क्यों और कैसे का आंसर नहीं करते हैं। यूरोप के अंदर जो है जैसे ईसाई धर्म है, और वहां पे भी जो है पोप लोग रहते हैं, और पोप लोग भी जो है धार्मिक बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी ऐसे चीज जो है धर्म पे आधारित होता था, ठीक है, और उनको जनता को मानना पड़ता था। लेकिन वहां की जनता जागरूक हुई और प्रश्न करना स्टार्ट किया, यानी तर्क करना स्टार्ट किया। उसने जो है तर्क करना स्टार्ट किया और हर बात को तर्क के आधार पे, प्रश्न उत्तर के बारे में बताइए, समझाइए कि आखिर ऐसा क्यों है, हम आपको जो है ये दान क्यों करें, हम आपको ये टैक्स क्यों दे, हम भगवान को क्यों माने, भगवान क्या होता है, क्या सच में भगवान ठीक करता है। इन तमाम प्रश्नों उत्तर करना जब स्टार्ट कर लिए, तर्क करना स्टार्ट किए, तो जैसे विज्ञान, जैसे जो है पंखे का उपयोग हमें हवा दे सकता है, जैसे पंखे जो है का हवा जो है आपका धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसे हर धर्म के, हर भाषा के, हर संप्रदाय के लोग चला सकता है, वैसे ही क्या ये धार्मिक जो है ये विज्ञानवाद यानी विज्ञान पर आधारित है, ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसके लिए जो है ना, तो विज्ञानवाद के आधार पे आधारित है, बौद्धिकवाद यानी बुद्धि के आधार पे सही है, प्रमाणिक है। तो ये क्या हुआ, यूरोप में इसकी जो है विकास हुआ। वहां के लोगों ने वहां की जो चल रही परंपराओं के ऊपर सवाल उठाया और वैज्ञानिक और तर्क और बुद्धि के आधार पर उसे कसा, और जो है इसी के कारण वहां पर क्या हुआ, नव जागरण का युग का उदय हुआ। नव जागरण, नव मतलब नया जागरण है ना, तो उनका क्या हुआ, नए जमाना का उद्भव हुआ, नया समय आया। क्योंकि वर्षों से जो अत्याचार हो रहे थे, जो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे थे, अब क्या हुआ, प्रश्न पूछने की जो है शुरुआत हो गई, है ना। अब जो है, अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो है भारत के लोग भी विदेश में पढ़ने गए, यूरोप में गए, जो उनके संपर्क में है। और जो है भारत की जो नई पीढ़ी जो है वो क्या हुआ, नव जागरण के संपर्क में आया। एग्जाम्पल, जैसे कि जो है क्या होता है, आपके घर पे कभी जो है आप कहीं शहर में रहते हैं और गांव में गए, तो गांव में आप देखते हैं तो वैसी वैसी परंपराएं जो है, जो छात्र जो है और पढ़ रहे होते हैं उनका तरीका देखते हैं, तुम ऐसे करते हो, तुमको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो कहे कि नहीं, क्या कहें, यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है, तो इसको बदलो। जैसे कि जो है गांव के अंदर जो है कोई जो है उस तरह का लड़की अगर कोई पोशाक पहन के चली जाती है, जो जींस अगर जो है शहर में सामान्य है, लेकिन जो है वही क्या होता है गांव के अंदर पहनते तो लोग जो उसको अलग नजरिया से देखते हैं, है ना। जबकि क्या है, यहाँ पर ये सामान्य है, तो वहां पे समझाते हैं, है ना, कि जो है ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, असामान्य वाली बात नहीं है, और गलत है तो क्यों गलत है,
क्यों नहीं हम ऐसा पोशाक पहन सकते हैं? ठीक है, ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट्स है, ये मेरी स्वतंत्रता है, मेरा फ्रीडम है। तो ये बात से वहां के लोग प्रभावित होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? या कोई बाहर व्यक्ति देखिएगा, अक्सर जो बॉम्बे वगैरह कमाने गया, दिल्ली वगैरह कमाने गया, तो गांव में रहता है तो बड़ा वो गांव का भाषा बोलता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो क्या होता है कि जाता है वो दिल्ली में, तो वहां दिल्ली की भाषा बोलने तो तेरे को मेरे को करने लगता है। बहुत सारी बातें जो उसके अंदर चेंज होने लगता है, बदलाव होने लगता है। तो क्या होता है कि वहां से सीख कर आता है, वहां से क्या करता है, वो सीख कर आता है और गांव वालों के सामने रखता है। तो गांव वाले संपर्क में आते हैं तो उसको क्या होता है, बदलाव होता है, फिर विरोध भी होता है कि नहीं, इतना वर्षों से हम लोग ऐसे करते हैं, तुम एक नया कर रहे हो। जैसे आज जो सरस्वती पूजा हम सभी मनाते हैं, तो डीजे का या तमाम तरह का जो पहले प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो होता है डांस, जो कभी जो है पब में होता था, आज हम लोग रोड पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीख गए, ये हालांकि कमियां हैं। और तो वैसे ही क्या हुआ, भारत की जो नई पीढ़ी जो कहां गया, यूरोप में गया, और वहां पे जो देखा कि भाई यहाँ पे तो हर चीज को तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर क्या किया जा रहा है, उसे जो है चेक किया जा रहा है। तो यहां पे भी क्या हुआ, नव जागरण की जो है शुरुआत हुई, क्योंकि जो है संपर्क में आए। तो यहां भी क्या हुआ, बौद्धिक चेतना, मतलब सोचने का, विचारने का जो है विकास हो गया। और भारत के अंदर जो बौद्धिक जो है क्रांति का जो केंद्र बना, वो कहां बना, बंगाल बना, है ना। यहां पर बंगाली युवाओं ने क्या लाया, क्रांति लाया। भारत के अंदर जो सामाजिक जो है और धार्मिक जड़ता, जड़ता का मतलब होता है जड़, जो चेंज नहीं हो, बदले नहीं। आज हम सभी हर चीज को अपडेट करते हैं, मोबाइल को अपडेट करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, ड्रेस को अपडेट करते हैं, फोन जो है अपने जो है बुक कॉपी सब चीज को अपडेट करते हैं, ठीक है, अपने लुक को अपडेट करते हैं। लेकिन जो है, जो वर्षों से चली आ रही है परंपरा है, धारणा है, धार्मिक विश्वास है, आस्था है, उसको बनाए रखते हैं। लेकिन उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और यही चैप्टर भी है कि कैसे कैसे क्या क्या सुधार हुआ। तो जो भारत के अंदर जो धार्मिक जड़ता है कि ये ऐसे होता है तो होता है, यानी किसी पर्व में इसी तरह से किया जाता है तो किया जाता है। जबकि हमारे पूर्वजों ने जो है ये जितनी भी व्यवस्था बनाई, चाहे वो हमारा जो भी पर्व है, जो भी त्योहार है, उसके पीछे कोई ना कोई आस्था के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण। जैसे आप देखेंगे पूजा पाठ होता है तो घर के अंदर जो होता है क्या होता है, क्या किया जाता है, तो वहां पर गोबर से लिप दिया जाता है। गोबर जो होता है ऐसे होता है कि कीटनाशक को मारने के लिए गोबर बहुत फायदेमंद होता है। तो गांव घर में उस समय जो छिड़काव के लिए केमिकल नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि उसके अंदर क्या, गोबर के अंदर जो है ना, ये चीज था कि जिससे कि कीड़े को मारा जा सकता है। आप देखोगे दीपावली का पर्व मनाते हैं, दीपावली का पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस समय बरसात होता है, बरसात के जस्ट बाद जो है दिवाली आता है और कीड़े मकोड़े की संख्या अधिक होता है। अगर एक घर में हम लोग मारेंगे तो थोड़े कीड़ा मार पाएंगे, लेकिन एक साथ पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा देश एक साथ दीपक जलता है, देखिएगा जितने भी कीट पतंगी होते हैं आकर दीपक के पास आकर मर जाते हैं। तो दिवाली के पीछे था कि हमारी जो है समाज को कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। हर एक चीज के पीछे क्या है, उपवास, व्रत, जो भी चीज था इसके पीछे जो है कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण था, ठीक है। इसलिए जो है आप समझें कि ये जो क्या हुआ कि जो है यहां पे जो समझते हुए तर्क के आधार पर लाए, तो यहां पर जो भारत में जो सामाजिक, धार्मिक जो अंधविश्वास था, जैसे भगवान को पूजा करेंगे, उपवास रखेंगे तो भगवान हमको आशीर्वाद दे देंगे। उपवास रहने से आपके जो है पेट को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, स्टोमक उस दिन जो रेस्ट करेगा और उसके बाद आपको एनर्जी हो जाएगा। आप आराम करते हैं तभी तो चार्ज होते हैं। वैसे हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो रेस्ट मोड में जाते हैं, तभी वो फिर से री एनर्जेटिक हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अंधविश्वास है कि भगवान हमको ये कर देंगे, भगवान हमको वो कर देंगे, लोगों ने प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया, क्या सच में होंगे, तो आपका क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जो प्रश्न हुआ, इस तरह की जो बातें हुई, लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपने मूवी देखा होगा पीके, है ना, पीके में प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो दूध डाल रहे हैं, ये जो दूध जो है सच में कोई पी रहा है क्या, ये पत्थर पे डाल रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया, कहां के लोगों ने, भारत के लोगों ने। और जो है इस जनमानस के सामने जो है अंधविश्वास को जो है चुनौती के तौर पर जो है बंगाल के युवाओं ने यह क्रांति लाया। और जो है पहले से ही यहां पर व्याप्त था जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है, यानी जन्म पे आधार पर आपकी जो है काम करने को तय कर दिया जाए, उसे ही जाति प्रथा कहते हैं। जन्म के आधार पर, यानी जो है वैदिक काल में पढ़े होंगे कि वर्ण सिस्टम आया था, 4 प्रकार के वर्ण हुए, जो कि जो है पहला वर्ण जो कि शिक्षण का काम करेगा, पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, लोगों को सिखाने का काम करेगा, वो ब्राह्मण। जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय, और जो है व्यापार बिजनेस का काम करेगा वो वैश्य, और जो सेवा का काम करेगा
तीनों वर्णों की जो हेल्प करने का काम करेगा वो क्षुद्र कहलाएगा। इस प्रकार समाज में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और क्षुद्र 4 प्रकार के वर्ण का जो है समाज की व्यवस्था को देखते हुए लागू किया गया था। किसमें? वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया गया? इसे जन्म पे आधारित कर दिया गया। और पहले वैदिक काल के अंदर जो है ये था कि कोई भी जो है कर्म के आधार पर, अगर किसी क्षत्रिय का जो है बेटा या बेटी जो है वो क्या करे, अगर जो है बिजनेस व्यापार करने में उसका मन लगे तो वो व्यापारी बन सकता था, वैश्य में आ जाता। अगर वैश्य का अगर पूजन पाठ में मन लगने लगे तो वो क्या बन जाता? ब्राह्मण बन जाता। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा अगर मान लीजिए सेवा करने का काम करने लगे, सर्विस का काम करने लगे तो वो क्षुद्र बन जाता। तो ये कैसा कोई ना भेदभाव था, ना ऊंच नीच था, सब में समानता, भाईचारा था और समाज बेहतरीन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? ये जो है जन्म पे आधारित ना होकर जो है कर्म पे आधारित ना होकर जन्म पे आधारित हो गया, और जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, ये सिस्टम जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। और इसमें यह कहा गया कि ब्रह्मा के जो मुख से जो जन्म लिए वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा के भुजा से जन्म लिए हैं वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण के जो जंघा से जन्म लिए हैं वो वैश्य है, और ब्रह्मा के जो पैर से जन्म लिए हैं वो क्षुद्र है। यानी जो सबसे जितना ऊपर है वो क्या है? वो उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। जो जितना ही नीचे है यानी क्षुद्र सबसे नीचे है तो वो हमेशा नीचा ही रहेगा। वो कुछ भी कर ले, उसके अंदर कितना भी योग्यता आ जाए, वो नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इस आधार पर क्या हुआ? ऊंच नीच और भेदभाव की व्यवस्था आई और जातिगत कट्टरता आया कि तुम कितना भी पढ़ लो, तुम कितना भी लिख लो, तुम कितना भी समझदार हो जाओ, लेकिन तुम जो है इस वर्ण से, अमुक वर्ण से, ब्राह्मण वर्ण से, क्षत्रिय वर्ण से, वैश्य वर्ण से तुम ऊंचा नहीं उठ सकते हो, तुम नीचे कास्ट में जन्म लिए हो, नीचा ही रहोगे। लेकिन ये सरासर जो है तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर सही नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ? निचले पैदान के लोगों का जीवन क्या हो गया? दुष्कर हो गया। आपको बता दे, जाति प्रथा इस कदर पे था कि उनको अछूत समझा जाता था। उनको क्या समझा जाता था? अछूत, अपृष्टता, यानी उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा था और उनका जीवन स्तर निम्न स्तर का था। और इसमें लगभग हिंदू जनसंख्या का 20% जनसंख्या जो है ऐसा आता है जिसमें जो है बात करें तो 20% जनसंख्या प्रभावित था। किससे? तो ये छूत से। आपको बता दे कि जो है छूत इस कदर था कि अगर कोई जो है निचले कास्ट यानी क्षुद्र होता तो उसे जो है चलने पे जो है, अगर वो चले तो उसके जो पैर का निशान बनता है उसे मिटाने के लिए उसके जो है कमर में मोर का पंख बांधा जाता। क्यों? इसलिए बांधा जाता कि जब वो चले तो उसकी पैर का जो छाप है, निशान है, मिट जाए, ताकि उस रास्ते से जो है ऊंचे कुल के, ऊंचे वर्ण के लोग जाए तो अपवित्र ना हो। अपने गले में हांडी बांधना पड़ता था ताकि वो जो है थूक ना सके इधर उधर, ताकि जो है उनके पैर पे जो किसी ऊंचे वर्ण का ना पड़ जाए और अपवित्र ना हो जाए। इतना ही नहीं, उनको जो है कहने का मतलब कि उनको जो है कुआं में पानी लेने के लिए जाते थे तो अपने से कुआं का पानी नहीं निकाल सकते थे, बल्कि कुआं जो है गड्ढा करके पानी निकालने का काम वो करते थे, पानी कुआं को खोदने का काम वो करते थे। लेकिन कुआं जब बन जाता था तो उस कुएं से स्वयं पानी नहीं भर सकते थे, बल्कि कुआं से पानी वो भरता जब कोई ऊंचे कुल का आता उन्हें पानी देता तब पीता। भले ही आप प्यास से मर जाओ लेकिन जो है कुआं का पानी आप पी नहीं सकते हो। इस तरह की जो है कुव्यवस्थाएं, इस तरह की जो सामाजिक जो है कुरीतियां व्याप्त थी। आपको बता दे, धार्मिक मंत्रों का आप उच्चारण नहीं कर सकते थे क्षुद्र वर्ण के लोग। अगर कोई ऐसा करता तो उसकी जबान काट ली जाती थी। इस तरह की जो है हिंदू जनसंख्या के 20% जनसंख्या प्रभावित था। और समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर सती प्रथा व्याप्त था। सती प्रथा का मतलब क्या? सती प्रथा का मतलब कि जब किसी व्यक्ति यानी पुरुष, जब किसी स्त्री का जो पुरुष यानी पति उसका मर जाएगा तो उसकी पत्नी को भी उस लाश के साथ जिंदा ही जलना पड़ता था। और ऐसी प्रथा को लोग कहता था कि यह हटाया नहीं जा सकता है। अगर जिस दिन इस प्रथा को अगर बंद कर दिया गया उस दिन धरती फट जाएगी, धरती पलट जाएगी। ऐसा लोग धारणा मन में डर बना कर रखा था ताकि कोई इसको बदल नहीं सके। और यहां पर शिशु को वध किया गया, यानी जो है जो बच्चे थे वहां पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते थे, कहा जाता था ये मांगलिक है, तो ये है, तो ये इस कुल में जन्म लिया, ये इस नक्षत्र में जन्म लिया, इसे मार दो, इसे पानी में दहा दो, इसे ये कर दो। इस तरह की जो है कुप्रथाएं थी। कोई लड़की जन्म लिया तो उसे जो है मार देने की प्रथा थी। आप जो है अपृष्टता, ये भेदभाव के कारण जो है भारतीय समाज जो है जटिलता और घनघोर परंपरावादी था। परंपरावादी कहने का मतलब कि आपके बाप दादा ऐसे करते आए तो आप
आपको भी करना चाहिए। अरे उन्होंने गलती किया, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो है, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी वो मोबाइल एंड्रॉयड नहीं चलाए, तो क्या हम नहीं चला रहे हैं? यानी ये जो परंपरा है उसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो जो कब शुरुआत हुआ, तो 19वीं सदी के 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी 19वीं शताब्दी मतलब 1800 जब लास्ट कर रहा था, 1900 ईस्वी आ रहा था, सन आ रहा था, तो उस समय देश के अंदर क्या आया? लोकतंत्र आया, मतलब डेमोक्रेसी। यानी अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो उसके अंदर योग्यता होगा वो राजा होगा। और राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की फीलिंग आई। नेशनलिज्म कहने का मतलब कि आपको जो है राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्रभक्ति का बात आया, और यहां पर जो है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, ये दो चीज जो है यहां पर भारतीय जनता में क्रांति ला दिया और भारतीय धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करने लगा। लोग प्रश्न पूछने लगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और इसके जो है प्रमुख जो नेता थे वो शिक्षित भारतीय थे तथा कुछ विदेशी नागरिक भी थे जो भारतीय सहयोग में, जैसे सती प्रथा को हटाने में लॉर्ड विलियम बैटिंग राजा राम मोहन राय के साथ जो है मिलकर क्या किया, सती प्रथा को हटाया। तो बहुत सारे प्रणेता जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल से, जैसे राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, दुर्गा राम, मनसाराम, आत्मारंग पांडुरंग, पंडित दीनदयाल शर्मा, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, एमजी रानाडे, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, बीडी सावरकर, पंडिता रमाबाई, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी सहजानंद, ये तमाम तरह के जो है समाज सुधारकों ने समाज के अंदर बड़ा बदलाव लाया। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो है इस चैनल पर बने रहें, और आप सभी के लिए जो है जितना भी है अगली वीडियो के माध्यम से इन सभी का जो है डिटेल से जो है आपको लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।